कर्नाटक और केरल के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। भारी बारिश का जताया अनुमान। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान। यूपी के करीब 1500 गांव बाढ़ से प्रभावित। महाराष्ट्र के सतारा में भारी बारिश के साथ दुकानों में घुसा पानी। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी आया नजर। पौड़ी में हो रही मूसलाधार बारिश से सड़कें पर मलबा, आवाजाही प्रभावित होने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। पौड़ी में बारिश के बाद सड़क पर पेड़ गिरने से टूटी बिजली की तारें, लोग अंधेरे में रहने को मजबूर। हैदराबाद शहर में भी बारिश से कई जगह जलभराव, भारी बारिश की तस्वीरें आई सामने। सीहोर में झमाझम बारिश से सड़कों पर भरा पानी, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। एमपी के सीहोर में बारिश से 3 से 2 फीट तक भरा पानी में डूबती नजर आई बाइक। पुणे में भारी बारिश के कारण पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर जलभराव, यातायात बुरी तरह प्रभावित। यूपी के फर्रुखाबाद में बारिश से रामगंगा में बाढ़ जैसे हालात, करीब 12 गांव बारिश से प्रभावित। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भड़की हिंसा, जमकर हुई तोड़फोड़, मजबूर होकर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अतिक्रमण मुक्त आंदोलन हुआ हिंसक। विशालगढ़ इलाके में पूर्व सांसद संभाजी राजे छत्रपति के समर्थकों ने किया हमला। कार्यकर्ताओं ने दूसरे समुदाय के लोगों के घर, वाहन, धार्मिक स्थलों पर किया पथराव और आगजनी। कुछ लोगों ने पुलिस पर भी किया तलवार से हमला। एक पुलिसकर्मी घायल। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर आणंद के पास सड़क हादसा, ट्रक और लग्जरी बस के बीच टक्कर में 6 की मौत, 8 गंभीर रूप से घायल। बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ भरी हुंकार, कहा पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी हमेशा हिंसा को बढ़ावा देते हैं। राहुल गांधी के पुराने कमेंट को लेकर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। कांग्रेस पर कसा तंज। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरएसएस पर साधा निशाना, कहा आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो घृणा फैलाती है, कांग्रेस प्यार बांटती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ परफॉर्मेंस पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा अति आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ा। उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में गरजे सीएम, बोले यूपी को माफियाओं से मुक्त किया, कानून का राज किया कायम। उत्तर प्रदेश में 2014, 2017, 2019 और 2022 में भारी सफलता प्राप्त करते हुए विपक्ष को उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने का कार्य किया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक को संबोधित कर कहा, बीजेपी ही है देश का भविष्य। The party of the BJP is the party of the Bharat's present, and BJP will be the party of Bharat's future. भारतीय जनता पार्टी भविष्य की भी पार्टी है, तो अकेली भारतीय जनता पार्टी। लखनऊ में जेपी नड्डा ने आगे कहा, बीजेपी चुनौती करती है स्वीकार, कांग्रेस पर परजीवी कहकर कसा तंज। लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सरकार से बड़ी पार्टी होती है, कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाएगा। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा है। यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में भूपेंद्र चौधरी ने एसपी पार्टी को चिताया, कहा कांग्रेस भस्मासुर है, जल्द अखिलेश को मिटाएंगे। कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी का बयान, कहा बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति महज दिखावा है, कार्य समिति में जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी के नाम सोशल मीडिया एक्स पर नया रिकॉर्ड, सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के हुए 10 करोड़ फॉलोअर्स। अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया देखती है, मोदी जी सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता। एलओसी पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को किया ढेर, ऑपरेशन लगातार जारी। रविवार को विवादास्पद आईएएस पूजा खेड़कर की मां को पुणे पुलिस ने थमाया, कारण बताओ नोटिस। पुणे पुलिस ने पूछा क्यों ना उनका बंदूक लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। आज दिल्ली में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन, कई नेताओं के शामिल होने की उम्मीद। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एआईएमपीएल चिंतित। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस्लामी कानून के खिलाफ। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में सरेआम फायरिंग, मरीज की गोली मारकर हत्या। दिल्ली में जीटीबी अस्पताल मामले पर सौरभ भारद्वाज की आई प्रतिक्रिया, कहा दिल्ली में बदमाशों को लगता है कि पुलिस से कैसे भी निपट लेंगे। लेटेस्ट जो क्राइम की जो रिपोर्ट है एनसीआरबी की, वो ये कहती है कि दिल्ली में क्राइम 1 लाख की आबादी पे करीब 1836 का क्राइम है, जो देश में सबसे ज्यादा है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में दुकान और कैफे में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी। मयूर विहार फेज 2 में आग लगने से लाखों का नुकसान, आग की वजह का अब तक नहीं चल पाया है पता। दिल्ली में लगी आग आसमान को छूती दिखी, आग की लपटें, लगातार आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों से मिलेंगे राहुल गांधी, देश भर से 200 किसान नेता आएंगे। दिल्ली में मंत्री आतिशी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखकर उनका स्वास्थ्य खराब कर रही।
दिल्ली मंत्री आतिशी ने कहा केजरीवाल जी की इंसुलिन कोर्ट के आदेश पर दी गई, जबकि बीजेपी इसके पक्ष में नहीं थी। जेल में केजरीवाल के स्वास्थ्य से जुड़े आम आदमी पार्टी के आरोप का तिहाड़ जेल प्रबंधन ने दिया जवाब। कहा कैदी के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखी जा रही। कौशाम्बी में युवक ने अपनी चाची की धारदार हथियार से की हत्या। वारदात के बाद हथियार लेकर पहुंचा थाने। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। मुजफ्फरपुर में जमीन कारोबारी के सीने में मारी गोली। घर से 50 मीटर की दूरी पर हुई वारदात। ग्रामीणों को जुटता देख भागे अपराधी। डीएसपी पूरे मामले की छानबीन में जुटे। कोटद्वार में नेशनल हाईवे पर नाले में फंसी कार, बाल बाल बची कई लोगों की जान। देवघर में आदिवासी महिलाओं के साथ मारपीट का मामला। 20 एकड़ जमीन पर कब्जे को लेकर भू माफियाओं का दिखा आतंक। पटना में ड्यूटी करने के बजाय पुलिस अधिकारी पेट्रोलिंग गाड़ी में सोते दिखे। वीडियो हुआ वायरल। अलवर का मोस्ट वांटेड अपराधी महाराष्ट्र से हुआ गिरफ्तार। आरोपी पर 25,000 का था इनाम। असम के ग्वालपाड़ा में 5 उग्रवादियों ने एक युवक को मारी गोली। युवक की मौके पर हुई मौत।